ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। ये इधर जो लोग हैं ये थोड़ी बहुत दाद देते हैं, जो पीछे बैठे हैं वो कसम खा के आए हैं, उन्हें लग रहा है कि उनकी दाद दिखाई नहीं पड़ेगी, सुनाई नहीं पड़ेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप दुआएं दे करके बताएं, मैं इंशाल्लाह आपकी धड़कनें सुन के बताऊंगा। यहां से वहां तक थोड़ी देर बिल्कुल मेरे रंग में रंग जाइए। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। पहुंचाइएगा दिल्ली तक अगला मिसरा। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। हमारा शायर साथी तबरेज हाशमी भी बैठा है, मैं शेर पढ़ता हूं, उसने आपको बड़े मोहब्बत के शेर सुनाए होंगे। मैं ये शेर सुनाता हूं कि गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें। गजल में हम भी गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें। गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें, मगर हालात हमको मोम से पत्थर बनाते हैं। मगर हालात हमको मोम से पत्थर बनाते हैं। और एक शेर पढ़ता हूं कि उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है, लेकिन उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है, लेकिन उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है, लेकिन हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। और मैं धनबाद में खड़ा हूं और ये शेर पढ़ रहा हूं कि अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी। अजब है कैनवस, अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी। अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी। वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं। वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने जो दाद दी है इसमें मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। बीच बीच में जब भी कोई कैमरा सेट करने के लिए खड़ा होता है तो पीछे वालों को लगता है जैसे उनसे उनकी जिंदगी छीन ली गई है। आप 10 सेकंड 20 सेकंड सब्र कर लिया करिए, वो रील बदल करके, मतलब रील का तो जमाना नहीं रहा, चिप बदल करके बैठ जाएगा, तो थोड़ा उसे भी काम कर लेने दें। अभी चांदनी पड़ रही थी, उन्होंने ओट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। मैं तो उससे पिछले कई सालों से पूछ रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार। अब लगा कि मैं सही जगह खड़ा हूं, अभी तक मुझे लग रहा था मैं अपनी एनर्जी खराब कर रहा हूं। थोड़ा सा खुलिएगा इधर के भी साथी कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय, कितने समझदार लोग,
चाय का नाम आते ही समझ गए कि कहां बात हो रही है। ये धनबाद है। ऐसे ही नहीं फिल्मों में आपकी तारीफें की जाती हैं। आप समझदार लोग क्या हैं। कहने, क्या कहने। आपको पता है कि कोयले से आग लगानी है या कोयले से किसी का मुंह काला करना है, ये दोनों हुनर आपको आता है। अरे वाह वाह कहां सोया है चौकीदार। बोला माइक दे दीजिएगा। ये माइक ऐसा लग रहा है जैसे नरेंद्र मोदी जी ने भिजवाया है। वाला माइक ले आना। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। इस तरफ रखें, इसको रहने दीजिए, दोनों रहने दीजिए। दोनों से काम चलाने की कोशिश करता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय। धनबाद वालों, शायरी सुनाऊं न सुनाऊं, लेकिन एक बात आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि किसी भी ढाबे पर खाना खाने जाओ, चाय पीने जाओ, अगर वहां कोई बच्चा चाय लेके आए तो सबसे पहले चाय वाय छोड़ करके उस बच्चे को अपने साथ लेके जाओ, किसी अच्छे स्कूल में दाखिला कराओ, क्या कहने। ताकि वो आगे चल करके मुल्क का मुस्तकबिल ना खराब कर सके। कि कहां सोया अरे वाह वाह वाह। चौकीदार, क्या कहने। कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। क्या कहने। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। वाह। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला ना, उनको भी कसम देता हूं मैं, अगली लाइन पे एक नाम आएगा, अगर उस नाम को समझ पाइएगा तो आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक जाना चाहिए। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। दोस्तों, अगर आपके रास्ते में कोई गड्ढा खोदे ना तो डरने की जरूरत नहीं है। यही वो लोग हैं जो आपको छलांग लगाना भी सिखाते हैं। आहा, आहा। इसलिए धनबाद वालों, खरखरी वालों, ये खरखरी नाम पड़ा कैसे? बड़ा खतरनाक नाम है। मतलब लेने में ही एक दो बार सिरन पैदा होती है कि आए कहां आ गए हम। लेकिन ये गांव बड़ा खूबसूरत है, यहाँ के लोग बड़े खूबसूरत हैं। और खूबसूरत हो भी ना क्यों, आज आप एक ऐसे शख्स की याद में इस प्रोग्राम में बैठे हैं, उसकी याद को जिंदा कर रहे हैं, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि सियासत ने उन पे कितने भी सितम क्यों ना किए हों, लेकिन आवाम की खिदमत करने में मरहूम शेख इब्राहिम साहब ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी। जिंदाबाद। मैं उनको खिराज अकीदत पेश करता हूं और आपको इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूं कि वो लोग बड़े अच्छे होते हैं जो अपने बुजुर्गों की याद को जिंदा रखते हैं। चांद तारे बुझ गए, सूरज सवाली हो गया,
एक तेरे जाने से सारा शहर खाली हो गया। आहा। उस याद को जिंदा रखने की जो आप कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको सलाम करता हूं। मैं एक नज्म सुनाना चाहता हूं और नई सी नज्म है। आप नए तरीके से सुन लेंगे तो मुझे लगेगा कि मैंने कुछ बेहतर पढ़ा। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा। इरशाद आली। कि थोड़ी मुश्किल सही वक्त कातिल सही, आहा। थोड़ी मुश्किल सही वक्त कातिल सही, टूटी तलवार बेचैन ही दिल सही, वक्त कातिल सही थोड़ी मुश्किल सही, टूटी तलवार बेचैन ही दिल सही, मसले हैं तो क्या हौसला भी तो है, मसले हैं तो क्या हौसला भी तो है, खौफ किस बात का है खुदा भी तो है, मसले हैं तो क्या हौसला भी तो है, खौफ किस बात का है खुदा भी तो है, कि जुल्म का दौर देखेंगे टलते हुए, मायूसी कुफ्र है, कि जुल्म का दौर देखेंगे टलते हुए, देखना सारे मंजर बदलते हुए। अगली दो लाइनें अगर आपके दिल में हिलोर पैदा करें तो धनबाद वालों मुझे सुन के बताना, कि जुल्म का दौर देखेंगे टलते हुए, जुल्म का दौर देखेंगे टलते हुए, देखना सारे मंजर बदलते हुए, तुम हो मायूस क्यों हमने फिरौन के, तुम हो मायूस क्यों हमने फिरौन के, घर में देखा है मूसा को पलते हुए। कमजोर तालियों में सुना है आपने। मैं फिर से पढ़ता हूं, मुझे और हौसले की दरकार है, मुझे और आपके समर्थन की दरकार है, मुझे आपकी तालियों की और दरकार है। मैं जिस हिम्मत से पढ़ रहा हूं उसी हिम्मत से मुझे आपका समर्थन भी चाहिए। लबों पर हम सजाकर आयते कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं, जमाना अगर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। क्या कहने। जुल्म का दौर देखेंगे टलते हुए, देखना सारे मंजर बदलते हुए, तुम हो मायूस क्यों हमने फिरौन के घर में देखा है मूसा को पलते हुए, जुल्म का एक दिन खातिमा भी तो है, जुल्म का एक दिन खातिमा भी तो है, खौफ किस बात का है खुदा भी तो है, खौफ किस बात का है खुदा भी तो है, खौफ किस बात का है खुदा भी तो है। और धनबाद वालों के एक दिन ये नजारा बदल जाएगा, क्या हमारा तुम्हारा बदल जाएगा, देखना ये नजारा बदल जाएगा, क्या हमारा तुम्हारा बदल जाएगा, आसमां होगा सर पे नया हर तरफ,
आसमां होगा सर पे नया हर तरफ, देखना हर सितारा बदल जाएगा। मर्ज है गर कोई तो दवा भी तो है, मर्ज है गर कोई तो दवा भी तो है। खौफ किस बात का है खुदा भी तो है, खौफ किस बात का है खुदा भी तो है, खुदा भी तो है। खौफ किस बात का है खुदा भी तो है। क्या खूबसूरत नज़्म हो रही है, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। ये रास्ते में आते हुए एक नज़्म हुई थी तो मैंने सोचा आपको कुछ नया सा सुना दूं। 4 मिसरे और पढ़ता हूं कि भारत मां की आंख के तारे कहां गए, भारत मां की आंख के तारे, भारत मां की आंख के तारे कहां गए, आरएसएस के राज दुलारे कहां गए। आहा आहा आहा। मैं धीरे धीरे अपने रंग में आ रहा हूं, आप भी मेरे रंग में आ जाइए कि भारत मां की आंख के तारे कहां गए, आरएसएस के राज दुलारे कहां गए। अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा, अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा। कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए, कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए, कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए। अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा, कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए। कि खुद को पहरेदार बनाए बैठा है, आहा आहा आहा। खुद को पहरेदार बनाए बैठा है, नफरत का बाजार बनाए बैठा है। शर्म नहीं आती है अपने हाकिम को, शर्म नहीं आती है अपने हाकिम को, चोरी की सरकार बनाए बैठा है। अरे वाह वाह, चोरी वाह वाह। सरकार बनाए भाई जिंदाबाद, बैठा है, जिंदाबाद। चोरी की सरकार क्या कह बनाए बैठा है। वाह 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 वाह। मैंने पीछे पलट के देख लिया, मुझे लगा जैसे मैं पार्लियामेंट के माइक पे खड़ा हूं और पीछे एमपी सो रहे हैं, तो मुझे लगा मैं एक बार पलट के देख लूं, लेकिन जाग रहे हैं। मुझे उनसे भी दुआएं मांगता हूं कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, आहा आहा। हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। गुड्डू कहां है? ये नज्म सुनना, मसले सिर्फ आप ही सबके सामने नहीं है, हर मकाम पर लोग घात लगा के बैठे हैं। बहादुर वो होता है जो हर मुश्किल से लड़ता है, और जब जब उसे डराने और धमकाने की कोशिश की जाती है तब वो अलल ऐलान ये कहता है कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं। क्या कहने, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं।
ये नज्म मैंने उस दिन कही थी धनबाद वालों कि जब पार्लियामेंट में एक दिन हम लोग आवाज उठा रहे थे आपके मुद्दों पर, तो एक साथ 146 एमपी सस्पेंड कर दिए गए, मुझे भी सस्पेंड किया गया। और जब मैं बाहर निकला तो मीडिया के साथियों ने कहा कि सस्पेंड हो गए, तो हमने कहा कि अगर आज हम सस्पेंड ना हुए होते तो हमें लगता कि हमारा नाम बहादुरों में नहीं बल्कि बुज़दिलों में लिखा जा रहा है। हमें फख्र है कि हम सस्पेंड होकर के आए हैं। और जो ये सोचते हैं कि सस्पेंड करके हमें धमका लेंगे, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जुल्म की रात से नहीं डरते, वाह, सख्त हालात से नहीं डरते, जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते। तुमको तारीख ये बता देगी, तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते, हम किसी बात से नहीं डरते। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर, झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं। मैं माइक पे सांसद बन के नहीं बल्कि शायर बन के खड़ा हूं, और शायर जब बोलता है तो कभी कभी उसकी कही गई बात अपने अहद का आईना बन जाती है कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। क्या कहने, तैयार रहना चौथे मिसरे के लिए कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं।